की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट ऐसे को, और ये होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो, उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। शुरुआत दोस्तों इंट्रोडक्शन से करेंगे हम लोग, तो कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान, which is an employment scheme for migrant workers who return to villages from cities during lockdown। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, ये एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है, और जिसके द्वारा ये स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर्स जो विलेजेस को रिटर्न हुए हैं सिटीज से लॉकडाउन के दौरान, उन सभी के लिए बेसिकली ये स्कीम होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करेगी। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी वापस सिटीज से अपने विलेजेस में आ चुके हैं, राइट। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो। बाकी देख लो, दिस अभियान वॉज लॉन्च वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 20 जून 2020। ठीक है, आपको डेट दोस्तों यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। ये जो अभियान है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया, फ्रॉम विलेज तेलीहार इन बिहार। ठीक है, तेलीहार विलेज का नाम था, विलेज जो है तेलीहार से इसकी शुरुआत हुई है जो कि बिहार में है, इसको आप याद रखोगे। इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। कौन कौन सी स्टेट के? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आप इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि इसको कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया और कैसे लॉन्च किया गया इसको। ठीक है, और ये जो स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में लिख लोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बताओगे इससे रिलेटेड और भी चीजें, जैसे कि अंडर द स्कीम द एम विल बी टू रिड्यूस इकोनॉमिक इम्पैक्ट फेस्ड बाय द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सपोर्ट टू द रूरल सिटीजन्स स्पेशली फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, आप दोस्तों बता सकते हो इस स्कीम के अंतर्गत जो एम रहेगा, जो उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है फेस कर रहे हैं रूरल, जो कंट्री के रूरल हिस्से में जो लोग रह रहे हैं, स्पेशली जो लॉकडाउन की वजह से जो जिनकी जॉब गई है और जो माइग्रेंट वर्कर्स है स्पेशली उनको एक तरह से लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो उनकी मदद के लिए ही ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है, राइट। इसके अलावा देख लो फ्रेंड्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ टारगेट ऑफ 125 डेज for achieving the targets under the scheme in 116 districts across the country by bringing together about 25 schemes under the गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, आप दोस्तों बता सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है। 125 दिनों के अंतर्गत जो है इसके सारे टारगेट्स को अचीव करना है। 116 डिस्ट्रिक्ट्स में स्कीम जो है पूरी तरह से लागू की जाएगी, और इसमें ही अबाउट 25 अदर स्कीम्स जो है इसके साथ चलेंगी, पैरेलली चलेंगी इस गरीब कल्याण रोजगार स्कीम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में ही, इसी में आगे मूव करेंगे।
Industry groups will be formed near villages, towns and small cities for making different products from local produce and packaging things। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं वो भी बनाए जाएंगे गांव, टाउन, स्मॉल टाउन्स और स्मॉल सिटीज को लेकर के। ठीक है, जो नियर स्मॉल विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, स्मॉल सिटीज हैं, उन सभी के पास मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे यहाँ पर फ्रॉम लोकल प्रोड्यूस, यानी लोकल टू वोकल वाली जो बात है उसको यहाँ पर बेसिकली साकार करने की बात चल रही है। लोकल प्रोड्यूस जो है उसको बनाने के लिए, लोकल प्रोडक्ट बनाने के लिए और उनको पैकेजिंग के लिए। ठीक है, जो थिंग्स है उनको पैकेजिंग के लिए। बाकी आप यहाँ पर बता सकते हो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज विल बी डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ 1 लाख करोड़ टू स्टोर फार्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस लोकली। ठीक है, इसके साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो है खर्च होगा। इस पर 1 लाख करोड़ रुपए की जो कॉस्ट आएगी इस पे, ताकि जो फार्म प्रोड्यूस है वो लोकली उसको स्टोर किया जा सके। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बॉडी सेक्शन में बता सकते हो, इसके बारे में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द अभियान ऑल्सो प्रोवाइड मॉडर्न फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में जो है मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी इस अभियान के द्वारा। लेइंग ऑफ फाइबर्स केबल्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द अभियान। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जितनी मॉडर्न फैसिलिटीज तो प्रोवाइड की ही जाएंगी, इसके अलावा फाइबर केबल्स भी बिछाई जाएगी, साथ ही साथ इंटरनेट सेवा भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी इस अभियान के अंतर्गत। राइट, तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि गांव को शहर बनाना या फिर शहर बनाने की कोशिश की जाएगी इस अभियान के अंतर्गत। ठीक है, तो गांव को शहर की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी ताकि गांव ना रहे, वो एक तरह से शहर बन जाए। राइट, बाकी देख लो, दिस अभियान विल प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू फैमिलीज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स व्हाइल क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। ठीक है, आप इस अभियान के अंतर्गत क्या है जो इमीडिएट रिलीफ मिलेगी माइग्रेंट वर्कर्स की फैमिलीज को और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होगा, डेवलप होगा। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप बॉडी सेक्शन में बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे तरीके से। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। आप कंक्लूजन में कैसे लिखोगे ये देख लेते हैं। द स्कीम लाइक गरीब कल्याण रोजगार इस योजना इज मच नीडेड वन एज पर द करेंट सिचुएशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, यानी कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स की करेंट सिचुएशन देखें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काम तो कुछ है नहीं और काम ना होने के कारण फिर वर्कर्स जो है काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, जो स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो उनके लिए जो स्कीम है एक तरह से नीड ऑफ द आवर है, समय की जरूरत है। ठीक है, however the success of the program depends upon whether its benefit reach the migrant workers in time। ठीक है, यानी जो सक्सेस है इस स्कीम की सक्सेस डिपेंड करेगी कि जो बेनिफिट्स हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स तक टाइम पर पहुंच पाते हैं या नहीं, इस पर डिपेंड करेगी पूरी तरह से। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि समय पर सभी माइग्रेंट वर्कर्स तक इस स्कीम को प्रोवाइड किया जाए, पहुंचाया जाए। राइट, बाकी लास्ट में आप लिख सकते हो कंक्लूडिंग पैरा में, the government should also create a database of migrant workers so that could be used in the future to create a social security system for them। ठीक है, यानी आप यहाँ पर अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हो कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से एक डेटाबेस तैयार करने की जरूरत है माइग्रेंट वर्कर्स का, ताकि उसको यूज किया जा सके फ्यूचर में और उसके द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए वो डेवलप किया जा सके, ताकि उनको भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और बेस्ट तरीके से लिख सकते हो विद इन वर्ड लिमिट में। राइट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है बेहतर तरीके से, कैसे अपने बंद होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए और रीसेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए अपने सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी के और बैंक एग्जाम के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। शुरुआत देखो फ्रेंड्स हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जो प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार योजना है, जिससे लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव में लौटे मजदूरों की मदद होगी।
ठीक है, तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हो बताते हुए कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो किससे संबंधित है, किसको टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर बता सकते हो कैसे शुरुआत करनी है। इसके बाद देखो, इस अभियान को 5 राज्यों जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में बिहार के तेलीहार गांव से 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस योजना को लॉन्च कैसे किया गया। इस योजना को लॉन्च करने के लिए 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद थे, और इन 5 राज्यों में कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, और इनकी मौजूदगी में बिहार के तेलीहार गांव से, ये गांव का नाम याद रखना है आपको, तेलीहार गांव से जो है 20 जून 2020 को जो है इसकी शुरुआत की गई, इस योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, उसकी डेट भी दोस्तों याद रखनी पड़ेगी आपको, 20 जून 2020 ये इसकी डेट है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इसको किया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, शुरुआत में लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण हिस्सों में ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका सहायता प्रदान करके देश के ग्रामीण हिस्सों में होने वाले आर्थिक प्रभाव को कम करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि जो मजदूर थे वो शहरों में काम कर रहे थे, वो सब घर वापस लौट चुके हैं, अब उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जो ग्रामीणों को या फिर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए आजीविका की सहायता के लिए ही इस योजना को लॉन्च किया गया, और ग्रामीणों को काफी ज्यादा इसका फायदा मिलने वाला है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इसके बारे में आप इसका उद्देश्य बता सकते हो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट, इसके बाद देखो, केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 25 योजनाओं को एक साथ देश भर के 116 जिलों में लागू किया है, तथा इन योजनाओं के लिए 125 दिनों का लक्ष्य रखा गया है। अब दोस्तों आप यही बता सकते हो कि केंद्र सरकार द्वारा जो है इस अभियान के तहत 25 और योजनाएं हैं, उन सब को साथ में लेकर चलेंगी, जो कि 116 जिलों में लागू किया गया है। इनको 116 जिलों में लागू की जाएंगी, तथा इस योजना के लिए 125 दिन का लक्ष्य रखा गया, मतलब 125 दिन में ही इस योजना को लागू करके बेसिकली इसके जो लाभ हैं वो सभी प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में। पैकेजिंग और स्थानीय उत्पाद बढ़ाने के लिए गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के पास उद्योग समूह बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि जो पैकेजिंग और स्थानीय उत्पाद को तेजी से बढ़ाने के लिए गांव में, कस्बों में और छोटे छोटे शहरों में जो है उद्योग समूह बनाए जाएंगे, उद्योग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बनाए जाएंगे। राइट, फसलों को स्थानीय स्तर पर स्टोर करने के लिए 1 लाख करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो को 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया है, इसकी लागत से कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित की जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी सभी किसानों को। राइट, इसके साथ ही साथ आप बता सकते हो इस अभियान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ठीक है, आधुनिक सुविधाएं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनका भी विकास किया जाएगा गांव में। फाइबर केबल बिछाने और इंटरनेट के प्रावधान को भी अभियान का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, यानी फास्ट स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, फाइबर केबल भी बिछाई जाएंगी, तो गांव को एक तरह से शहर बनाने की योजना है ये, और गांव को काफी हद तक यहाँ पर इस योजना से फायदा मिलने वाला है। राइट दोस्तों, यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए प्रवासी मजदूरों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस अभियान के द्वारा जो है बुनियादी जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होगा, साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर हैं
उनके परिवारों को भी तत्काल राहत प्रदान होगी, क्योंकि इसके द्वारा उनको जॉब मिलेगी, उनको काम मिल पाएगा जिसके थ्रू उनका घर या फिर परिवार चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बता सकते हो, इस टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो बॉडी सेक्शन में। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देख लो, प्रवासी श्रमिकों की वर्तमान स्थिति के अनुसार गरीब कल्याण योजना जैसी योजना की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, यानी अभी अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो प्रवासी मजदूरों के हिसाब से ये योजना बहुत ही सही है, और आप कह सकते हो नीड ऑफ द आवर है, समय की जरूरत है। ठीक है, हालांकि कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इसका लाभ प्रवासी श्रमिकों तक समय पर पहुंच पाएगा या नहीं। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि जो कार्यक्रम है इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी क्या सभी जो प्रवासी मजदूर हैं उस तक इस योजना का लाभ पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, लास्ट पैरा में सरकार को सभी प्रवासी मजदूरों का एक डेटाबेस भी बनाना चाहिए जो भविष्य में उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि सरकार को जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनका एक डेटाबेस बना के रखना चाहिए ताकि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके। ठीक है, और इसके लिए जो है आगे चल के उनका इस्तेमाल किया जाएगा, इस डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट दोस्तों, इस तरह से आप सजेशन देते हुए इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को इस तरह से लिख सकते हो। और आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है।